I'm a picky blinder. You are my reminder. Play it like a fighter. I am not outsider. I'm a picky blinder. Sun is shining brighter. Walking like survivor. I am not outsider. I'm a picky blinder. I'm a picky blinder. ये मैंने पीकी ब्लाइंडर्स की एक शॉर्ट पबजी एडिट अपलोड करी थी और इसका मैंने ट्यूटोरियल भी अपलोड करा था, पीसी ट्यूटोरियल, अपने इसी चैनल पर। अगर आप वो देखना चाहते हो तो उसको जाकर आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और मैंने ये भी बोला था कि उसके बाद मैं एंड्रॉयड ट्यूटोरियल भी अपलोड करूँगा मोबाइल फ़ोन यूज़र्स के लिए। आज मैं अपलोड कर रहा हूँ। और मेन थिंग ये है कि इसके लिए, क्योंकि एक वेलोसिटी एडिट है, तो हमें अपनी क्लिप्स को स्लो मोशन में कन्वर्ट करना होगा। तो काफ़ी लोगों की कमेंट आएगी कि उसके लिए हम स्मूथ एक्शन कैम स्लो मो का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर मैं बताऊं जो कि सच है, सच ये है कि उस एप्लीकेशन के अलावा कोई दूसरा ऐसा एप्लीकेशन नहीं है जो कि उतनी स्मूथ वीडियो को हमें स्लो मोशन करके दे सके। क्योंकि अदर्स जो एप्लीकेशन है वो स्लो मोशन में कन्वर्ट तो कर देते हैं और जल्दी कन्वर्ट कर देते हैं, पर जो हमारे फ्रेम्स होते हैं वो एक के बाद एक ब्लेंड नहीं करते हैं। लाइक कि हमारी जो वीडियो होती है वो रुक रुक के अटक अटक के चलती है। स्लो मोशन जो एकदम क्विकली स्लो मोशन में जो एप्लीकेशन रेंडर कर देते हैं, तो हमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। और मैंने भी इसी एप्लीकेशन का यूज़ किया है अपनी क्लिप्स को स्लो मोशन करने के लिए। अगर मैं आपको दिखाऊं स्क्रीन रिकॉर्डिंग फॉर प्रूफ कि आप लोग ये ना बोलो कि मैंने पीसी से स्लो मोशन में कन्वर्ट कर लिया है और उसके बाद में मैं अपनी ये वेलोसिटी एडिट कर रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। मैंने स्मूथ एक्शन कैम स्लोमो का ही यूज़ किया है। और एक और सच में अगर आपको बताऊं तो वो ये है कि अगर आपको लो एंड पीसी है और आप आफ्टर इफेक्ट्स का यूज़ कर दो तो एग्जैक्ट उतना ही टाइम लगाएगा पीसी भी अपना ये वीडियोस को स्लो मोशन में कन्वर्ट करने के लिए। और हो सकता है ये स्मूथ एक्शन कैम स्लोमो हमारा पीसी से जल्दी रेंडर कर दे, क्योंकि जो पीसी होता है उसमें रैम प्रीव्यू करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जो हमारा आफ्टर इफेक्ट्स होता है अगर हमारा ज़्यादा अच्छा पीसी नहीं है, और एक्सपोर्ट करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लाइक जो मेरी ये पीकी ब्लाइंड्स वाली 25 सेकंड की या 25 से 30 सेकंड की जो मेरी शॉर्ट एडिट थी उसको ही रेंडर करने में शायद मेरे पीसी ने 2 घंटे लगा दिया था, जबकि मेरा पीसी बहुत अच्छा है। तो अगर हम 5 से 6 क्लिप्स को एक्सपोर्ट कर दें अपने स्मूथ एक्शन कैम स्लोमो का यूज़ करके, और हर क्लिप को एक्सपोर्ट करने में लाइक जो हमारी 5-5 सेकंड की क्लिप्स हैं उनको एक्सपोर्ट करने में अगर हमारा स्मूथ एक्शन कैम स्लोमो 10 मिनट लेता है या 15 मिनट लेता है तो हमारे हिसाब से वो ठीक ही है। और अगर हमने 7 क्लिप्स को एक्सपोर्ट किया तो 1 घंटे के आसपास अगर हमारा टाइम लगता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 1 घंटे के बाद में आधा घंटा लगेगा हमारा वो वेलोसिटी एडिट के लिए, और 1.5 से 2 घंटे में हमारी मोन्टाज एडिट कंप्लीट हो जाएगी। तो हम यूज़ कर सकते हैं इसका स्मूथ एक्शन कैम स्लोमो का। और जो पीसी पे एडिट नहीं करते हैं उन्हें लगता है कि पीसी पे बहुत जल्दी एडिट हो जाता है और बहुत जल्दी एक्सपोर्टिंग हो जाती है, तो ऐसा नहीं है। अगर काफ़ी अच्छा पीसी हमारे पास नहीं है तो उस पर भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना होगा। वो आप कर सकते हो। तो इसी एप्लीकेशन का हम यूज़ करेंगे अपनी वीडियोज़ को स्लो मोशन में कन्वर्ट करने के लिए, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो इसको आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से, और सेटिंग्स क्या रखनी है वो आप लोग देख सकते हो मेरी इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग में। और वही सेटिंग्स रख के हमारे जो स्नाइपर शॉट्स हैं जो 4 सेकंड या 5 सेकंड के आसपास जो रहते हैं उनको 20% स्पीड रख के स्लो मोशन में कन्वर्ट करके एक्सपोर्ट कर लेना है। 10-10 मिनट लगेगा, 15-15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा हमको। और जैसे ही वो सारे एक्सपोर्ट हो जाते हैं उनको एक फ़ोल्डर में कॉपी कर लेना है। उसके बाद में हमें ओपन करना है अपने काइनमास्टर को, और उसके बाद का प्रोसेस हम उसमें देखेंगे। जल्दी से हम ओपन करते हैं अपने काइनमास्टर। जो मेरी क्लिप्स थी उनको मैंने स्लो मोशन में कन्वर्ट करके अपने उसी एप्लीकेशन का यूज़ करके एक फ़ोल्डर में रख लिया है। और ये शायद 6 क्लिप्स हैं जिनको मैंने स्लो मोशन में कन्वर्ट किया है। आप इसी तरह से आप अपने स्नाइपर शॉट्स को स्लो मोशन में कन्वर्ट कर सकते हो 20% स्पीड रख के। और मेरा जो काइनमास्टर है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ इसका डाउनलोड लिंक भी मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। अगर आपका वर्क नहीं करता है तो आप इसको जाकर डाउनलोड कर सकते हो और इसको यूज़ कर सकते हो। मेरा डिवाइस है Redmi Note 9 Pro। और बाकी जो भी आपको पूछना है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको वहाँ पर आंसर दे दूंगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्लिप ऐड करेंगे। तो देख लेता हूँ मेरी फर्स्ट क्लिप कौन सी है, शायद ये वाली है जिसमें ये ऊपर स्नाइपर शॉट यहाँ से आ रहा है। हाँ, ये वाला। तो अगर मैं पे करके दिखाऊँ, ये कुछ ऐसा शॉट है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपके शॉट्स कौन से होंगे और कहाँ कहाँ पर आप शॉट कर ले रहे हो और कैसे कैसे शॉट्स ले रहे हो, तो आपको डिसाइड करना है। इसके बाद में हम इंपोर्ट कर लेंगे अपनी म्यूज़िक को। मैं बैकग्राउंड म्यूज़िक यूज़ बोल रहा हूँ, ऐड कर लेता हूँ। स्नैप ट्यूब ऑडियो में होगा, मैंने वहीं से डाउनलोड किया था।
आप इस एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हो स्नैप ट्यूब, तो इससे आप म्यूज़िक डाउनलोड कर सकते हो ईजिली। प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं यूज़ करता हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ। सो पीकी ब्लाइंडर होगा, ये रहा ऑटनिक का पीकी ब्लाइंडर, इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद में ये मैं उस पॉइंट पे चलता हूँ जहाँ से एग्जैक्ट मेरी क्लिप स्टार्ट होगी, या म्यूज़िक जहाँ से मैं चाहता हूँ उस पॉइंट पर मैं पहले सुन के देख लेता हूँ। सो यहाँ से मैं देख लेता हूँ। सो जहाँ से आई एम बोल रहा है वहाँ से हमारी एग्जैक्ट क्लिप आएगी। उसके पहले मैं अपना इंट्रो रखूँगा, ये भी आपको डिसाइड कर लेना है कि आपका कितने से कितने पॉइंट तक इंट्रो रहेगा और कितने से आपकी क्लिप स्टार्ट होगी। तो जहाँ से हमारी क्लिप स्टार्ट होगी मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा, और इंट्रो वाला काम हम बाद में करेंगे या किसी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में करेंगे। इसमें जस्ट हम वेलोसिटी एडिट देखते हैं तो देखता हूँ। सो अभी सही है। और मैं वो मार्क्स लगा लेता हूँ। मार्क लगाने के लिए आपको जस्ट ये ऊपर क्लिक करना है। सो मार्क्स लगा लेता हूँ कहाँ कहाँ पर मेरे स्नाइपर शॉट्स आ रहे हैं और कहाँ कहाँ पर मेरी बीट आ रही है। सो जल्दी से मार्क्स लगा लेते हैं। सो 1 2 3 4 5, ये मैंने 5 मार्क्स लगा लिए इसमें। उसके बाद में इस पॉइंट पे मेरी ये बीट आ रही है, तो मैं क्या करूँगा, लाइक इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे मेरा स्नाइपर शॉट आएगा। तो इसको मैं क्या करता हूँ, अपनी क्लिप को लेफ्ट साइड से थोड़ा सा ट्रिम कर लेता हूँ, या लेफ्ट साइड से थोड़ी इसकी मैं साइज़ कम कर लेता हूँ, और उस पॉइंट पे चलता हूँ जहाँ से हमारा स्नाइपर शॉट आ रहा है। और इस पॉइंट पे आप लोग देखोगे तो ये मेरी जो क्लिप है वो थोड़ी सी, यहाँ पर जो मेरा कैरेक्टर है वो थोड़ा सा घूमा है उधर और फिर से पोजीशन पे आया है, लाइक इस पॉइंट पे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इस पॉइंट से ट्रिम कर देता हूँ, लाइक इस पॉइंट पे ट्रिम कर देता हूँ, और इस पर क्लिक करके स्प्लिट कर देता हूँ इस पॉइंट पे, और उस पॉइंट पे चलता हूँ जहाँ से मेरा स्कोप ऑन हो रहा है, लाइक इस पॉइंट पे। सो यहाँ से मैं इसको लेफ़्ट साइड से, यहाँ पे लेफ़्ट साइड से ट्रिम कर देता हूँ। तो अभी ये कुछ मेरी क्लिप ऐसे दिखेगी, ये देखिए। तो उसके बाद में ये जो जहाँ से हमने इसको स्प्लिट किया है उसके बाद वाली क्लिप पे मैं क्लिक करूँगा, जाऊँगा स्पीड पे, और इसकी स्पीड मैं एकदम ही मैक्स कर दूँगा, अराउंड 10 मैक्स कर देता हूँ, 10 बाई मैक्स कर देता हूँ। और उसके बाद में ये हमारा स्कोप ऑन होगा यहाँ पर इस पॉइंट पे, और उसके बाद में इस पॉइंट पे आके, लाइक इस पॉइंट पे 10 बाई नहीं करता हूँ, स्पीड इसकी मैं थोड़ी सी कम कर देता हूँ, लाइक 9 तक रख देता हूँ, अभी सही है। उसके बाद में उस पॉइंट पे आता हूँ जहाँ पे हमारे बीट गिर रही है, इस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे आके थोड़ा सा स्टार्टिंग में आके इसको मैं यहाँ से स्प्लिट करता हूँ, और अपनी इस वाली क्लिप की स्पीड मैं एकदम ही मैक्स कर देता हूँ, लाइक जितनी मैं कर सकता हूँ। उसके बाद में थोड़ा सा आगे जाता हूँ, और जहाँ से मेरा ये शॉट हो गया उसके बाद में इस पॉइंट पे, लाइक इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे आके मैं इसको फिर से स्प्लिट कर देता हूँ, और इसके बाद वाली क्लिप की स्पीड में 1 बाई कर देता हूँ, नॉर्मल जितनी थी। और उसके बाद में ये कुछ ऐसी क्लिप हमारी दिखेगी, ये देखिए। अगर मैं आपको प्ले करके दिखाऊँ स्टार्टिंग से, ये देखिए, तो ये आपको थोड़ा सा इसमें टाइम लग सकता है इधर उधर ट्रिम करने में और स्प्लिट करने में, ये स्पीड कम ज़्यादा करने में, ताकि आपका ये सही से बीट मैच हो जाए। तो यहाँ पर मैं आपको पूरा सही से एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, या जो मैं कहना चाहता हूँ वो हो सकता है आप समझ ना पाओ। अगर आप लोग एक्सपेरिमेंट करते हो या प्रैक्टिकल करते हो तभी आपको ये समझ में आएगा। तो जस्ट आपको उस पॉइंट से, ये आपको क्लिप्स को स्लो मोशन में कन्वर्ट करने के बाद में स्प्लिट करनी है, स्पीड मैक्स करनी है, फिर से स्प्लिट करना है, नॉर्मल स्पीड करनी है, फिर से स्पीड मैक्स करनी है। तो ये सब कर करके आपको देख लेना है कि आपकी बीट एकदम परफेक्ट मैच हो जाए। तो अगर मैं आपको प्ले करके दिखाऊं तो यहाँ पर तो मेरी फर्स्ट टाइम में ही मैच हो गई है। अभी अगर ये मैच ना होती, मैं फिर से इसको अंडू करता यहाँ से, उसके बाद फिर से थोड़ा कम ज़्यादा करता स्पीड, उसके बाद देखता। तो ये आपको करके देखना होगा खुद से, तभी आपको आएगा। मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, आपको प्रैक्टिकल करना होगा। उसके बाद में अगर मैं आपको प्ले करके दिखाऊँ एक बार और, ये देखिए अभी परफेक्ट एकदम मैच हो चुका है। और उसके बाद में मैं उस पॉइंट पे चलूँगा जहाँ से मेरी दूसरी क्लिप आएगी। ट्रांजिशन मैं नेक्स्ट इसके नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगा। अभी तो मैं उस पॉइंट पे चलता हूँ जहाँ से मेरी दूसरी क्लिप आएगी। सो
इस पॉइंट से मैं क्या करता हूँ, इसको स्प्लिट कर देता हूँ और मैं देख लेता हूँ पहले दूसरी क्लिप हमारी किस पॉइंट पे आएगी। इसमें सुन के देखते हैं। तो सही है। इस मार्क से मैं क्या करता हूँ, इसको राइट साइड से स्प्लिट कर देता हूँ। इस पॉइंट से हमारी दूसरी क्लिप आएगी। ट्रांजिशन की हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम ऐड करेंगे लाइट मोशन में। इसमें केवल हम वेलोसिटी एडिट करेंगे। तो मीडिया पे जाऊँगा, अपनी मैं दूसरी क्लिप ऐड कर लूँगा, उसी पीबी के अंदर होगी। दूसरी क्लिप है मेरी ये वाली, सो मैं इसको यूज़ करूँगा दूसरी क्लिप। और दूसरी क्लिप का बीट कहाँ पे आएगा वो मैं देख लेता हूँ, इस पॉइंट पे। सो ये मिडिल में जो ये मार्क मैंने लगाया, इस पॉइंट पर मेरा ये स्नाइपर शॉट आएगा। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लेफ्ट साइड से इसका साइज कम करता हूँ, लाइक इसको मैं लेफ्ट साइड से ट्रिम करता हूँ। उस पॉइंट पे चलता हूँ जहाँ से मेरा स्नाइपर शॉट आ रहा है, इस पॉइंट पे। तो स्नाइपर शॉट से थोड़ा सा पहले आके इसको लेफ्ट साइड से ट्रिम कर देता हूँ और उसके बाद में इस पॉइंट पे आके ये लाइक यहाँ पे स्नाइपर शॉट आ रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग से इसका रिसाइज करता हूँ अपनी स्क्लिप को। फिर से उस पॉइंट पे चलता हूँ, लाइक इस पॉइंट पे यहाँ पे मेरा स्नाइपर शॉट आया, इसके थोड़ा सा स्टार्टिंग में आके अपनी स्क्लिप को स्प्लिट कर देता हूँ और इसकी स्पीड को एकदम ही मैक्स कर देता हूँ, अराउंड जितना मैं कर सकता हूँ। उसके बाद में थोड़ा सा अपने उस मार्क के पास आके लाइक इस पॉइंट पे आके अपनी स्क्लिप को स्प्लिट करके फिर से इसकी स्पीड नॉर्मल कर देता हूँ, लाइक 1%। उसको मैं देखता हूँ ये कैसा आया हमारा। ये देखिए, जो कुछ ऐसा इफेक्ट आ रहा है, ये देखिए। और उसके बाद में क्या है, ये थोड़ी सी यहाँ पे हमारी क्लिप शेक कर रही है, लाइक इस पॉइंट पे, ये देख सकते हो आप लोग इस पॉइंट पे। तो इसको हमें फिक्स करने के लिए क्या करना है, इसको एक बार अंडू करना है, जो हमने किया है काम उसको हमें। उसके बाद में उस पॉइंट पे मैं चलता हूँ और उस मार्क से जहाँ से मेरा स्नाइपर शॉट आया है, लाइक इससे मैं सबसे पहले स्पीड पे क्लिक करके इसकी स्पीड इंक्रीज़ कर देता हूँ इतनी। उसके बाद में मैं उस मार्क पे चलता हूँ, लाइक इस पॉइंट पे, और यहाँ से मैं इसको 20 से स्प्लिट कर देता हूँ। उसके बाद मैं लास्ट वाली क्लिप को फिर से 1% कर देता हूँ स्पीड इसकी। और उसके बाद में जहाँ से मेरी क्लिप हिल रही है, लाइक तो अभी तो नहीं हिल रही है, अभी देखता हूँ प्ले करके, अभी सही है। तो मैंने किया क्या, थोड़ा सा जो मैंने बाद में उसको स्प्लिट किया था उसको थोड़ा सा पहले से ही स्प्लिट कर दिया, तो हमारी जो क्लिप हिल रही थी वो हिलना। सो पता नहीं मैं आपको समझा पा रहा हूँ या नहीं समझा पा रहा हूँ, पर मैं जो भी कर रहा हूँ आपको जस्ट देखना है। अभी परफेक्ट है। और ये जो मेरा ये आया है, इसको मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग में इसका साइज कम कर देता हूँ, उसके बाद देखता हूँ। ये देखिए एकदम परफेक्ट हमारी ये शॉट भी मैच हो चुका है। और अगर मैं स्टार्टिंग से प्ले करके दिखाऊँ तो एकदम परफेक्ट मैच हो चुका है। और थोड़ा सा लैग कर रहा है, वो एक्सपोर्ट करने के बाद में एकदम फिक्स हो जाएगा। और जो यहाँ से हमारी जो क्लिप चेंज हो रही है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जूम इन जूम आउट वाला ट्रांजिशन ऐड करेंगे अपने अलाइन मोशन का यूज़ करके। सो उसको हम बाद में देखते हैं। फिर से मैं उस पॉइंट पे चलता हूँ जहाँ से हमारी इस क्लिप को हमें दूसरी क्लिप जहाँ से हमें ऐड करनी है। सो अगर मैं आपको दिखाऊँ, सो इस पॉइंट पे मैं इसको राइट साइड से ट्रिम कर देता हूँ, इस पॉइंट पे आके मैं इसको राइट साइड से ट्रिम कर देता हूँ और इसके बाद में मैं अपनी दूसरी क्लिप ऐड करता हूँ। सो पीबी के अंदर जाके और इस बार कौन सी क्लिप ऐड करूँ, ये वाली क्लिप ऐड कर लेता हूँ। इसका शायद हमने यूज़ नहीं किया, हाँ इसका यूज़ नहीं किया। और उसके बाद देख लेता हूँ मेरा शॉट कहाँ पे आएगा। सो एकदम मिडिल में आएगा, मार्क लगा देता हूँ। सो इस पॉइंट पे आएगा मेरा स्नाइपर शॉट। मैं क्या करूँगा, इस क्लिप को थोड़ा सा इस शॉट की स्टार्टिंग में आऊँगा, लाइक इस पॉइंट पे, और इसको यहाँ से स्प्लिट कर दूँगा और इसकी स्पीड में एकदम ही मैक्स कर दूँगा जितनी मैं कर सकता हूँ। और उसके बाद में थोड़ा सा आगे आके लाइक इस पॉइंट पे यहाँ से भी मैं इसको स्प्लिट करके लास्ट वाली क्लिप की स्पीड में नॉर्मल कर दूँगा जितनी 1/3 थी। उसके बाद प्ले करके देखता हूँ। तो ये देखिए ये भी एकदम परफेक्ट मैच हो चुका है। सो ईजिली मैच होता जा रहा है अगर आप लोग देखो तो।
ये देखिए, तो ये हल्का सा लैग हुआ पर एक्सपोर्ट करने के बाद ये फिक्स हो जाएगा। तो ये बीट भी हमारी मैच हो चुकी है। जस्ट हमें स्नाइपर शॉट इसमें ऐड करना है और एक ट्रांजिशन ऐड करना है, और जहाँ से हमारी क्लिप चेंज हो रही है वहाँ पर जूम इन जूम आउट वाला हमारा ट्रांजिशन होगा। फिर से उस पॉइंट पे हम चलेंगे जहाँ से हमारी दूसरी क्लिप आएगी, यहाँ से हमारा ट्रांजिशन जहाँ हमें पे ऐड करना है। सो जहाँ से आयमा बोल रहा है वहाँ पे मेरा ये मार्क लगा हुआ है, इसको मैं राइट साइड से ट्रिम कर देता हूँ। इसके बाद में हम दूसरी क्लिप ऐड करेंगे, सो उसी के अंदर होगी, और इस बार मैं ऐड कर लेता हूँ ये वाली क्लिप। शायद इसका हमने यूज़ नहीं किया है, हाँ इस वाली क्लिप का। सो देख लेते हैं कहाँ पे हमारा स्नाइपर शॉट आएगा। सो यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारा स्नाइपर शॉट आएगा, और ये क्लिप को थोड़ी सी इसकी मैं स्टार्टिंग से साइज कम कर देता हूँ, उसके बाद देखता हूँ अभी सही है। सो इस पॉइंट पे मेरा स्नाइपर शॉट आ रहा है, मैं उस पॉइंट पे चलता हूँ, लाइक इस पॉइंट से थोड़ा सा स्टार्टिंग में, और इसको लेफ्ट साइड से ट्रिम कर देता हूँ। उसके बाद में स्टार्टिंग से इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ करता हूँ, और थोड़ा सा और, क्योंकि इस पॉइंट पे हमारा स्नाइपर शॉट आ रहा है, लाइक इस पॉइंट पे, और ये स्नाइपर शॉट पहले ही हो जा रहा है, तो इसकी स्टार्टिंग से थोड़ी सी इसकी साइज़ हम इंक्रीज़ करेंगे, और अभी मुझे लग रहा है सही है। सो इस पॉइंट के थोड़ा सा स्टार्टिंग से हम अपनी इस क्लिप को स्प्लिट करेंगे, और इसका स्पीड एकदम ही मैक्स कर देंगे जितना हम कर सकते हैं। उसके बाद में थोड़ा सा इस मार्क के आगे आके, लाइक इस पॉइंट पे, यहाँ पे देखिए बहुत सारे फ्रेम ड्रॉप्स हुए। इस पॉइंट पे आके मैं इसको स्प्लिट करके लास्ट वाली क्लिप की स्पीड में नॉर्मल कर दूंगा। उसके बाद प्ले करके देखते हैं। ये देखिए, ये भी एकदम परफेक्ट मैच हो चुका है, और ये जो हल्का सा लैग हुआ है वो एक्सपोर्ट होने के बाद फिक्स हो जाएगा। अगर मैं प्ले करके दिखाऊँ फिर से, तो ये देखिए ये भी मैच हो चुका है एकदम परफेक्ट। और इसका साइज़ मैं अगर थोड़ा सा कम करूँ, लाइक इतना, उसके बाद देखता हूँ। अभी सही है, और इसका भी मैं लेफ्ट से थोड़ा सा स्टार्टिंग से इसकी साइज कम कर देता हूँ। उसके बाद देखता हूँ, ये देखिए एकदम परफेक्ट मैच हो चुका है। ये देखिए जस्ट हमें स्नाइपर शॉट इसमें ऐड करना है। उसके बाद में यहाँ से इस पॉइंट से हमारी दूसरी क्लिप आएगी, सो इसको मैं राइट साइड से ट्रिम कर देता हूँ, और इसके बाद में दूसरी क्लिप से हम ऐड करते हैं। तो पीबी के अंदर जाके इसके बाद कौन सी क्लिप हमारी बची हुई है मुझे तो ये भी नहीं पता, सो शायद लास्ट वाली ही है, तो इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। ये जो आ रही है हमारा स्नाइपर शॉट आ रहा है, सो इसको मैं क्या करता हूँ, इसके बाद इसको हम ऐड करेंगे। सो ये सन जब बोल रहा है उस पॉइंट पे हमारी क्लिप चेंज हो जानी चाहिए, तो इसकी साइज में स्टार्टिंग से थोड़ी सी कम कर देता हूँ। सो ये सही है। सो जहाँ से ये बोल रहा है, सो जहाँ से राइट अप बोल रहा है उस पॉइंट पे मैं सोचता हूँ हमारा स्नाइपर शॉट आएगा। सो उस पॉइंट पे मैं चलता हूँ। सो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक आइडिया आ रहा है कि हमारे पास क्लिप्स हैं कम। सो हम एक काम कर सकते हैं कि हम अपना वेलोसिटी एडिट थोड़ी सी इस पॉइंट पे, थोड़ा सा इस क्लिप को हम थोड़ा सा स्लो फास्ट कर सकते हैं। सो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये मार्क्स लगाने होंगे। सो इस पॉइंट से, सॉरी अलग क्लिक हो गया। सो ये मार्क्स मेरे लग चुके हैं। अभी हमें क्या करना है, ये मार्क्स लगाने के बाद में इस पॉइंट से हमें इस क्लिप को स्प्लिट करना है, और उसके बाद में थोड़ा सा आगे आके, लाइक इतना, इसकी हमें स्पीड क्या करनी है, एकदम ही मैक्स कर देनी है जितनी हम कर सकते हैं। सो 8 करके इसकी स्पीड में एकदम ही मैक्स कर देता हूँ, और उसके बाद में थोड़ा सा आगे आके इसको मैं यहाँ से, लाइक इस पॉइंट पे यहाँ से मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ। उसके बाद में इसकी स्पीड फिर से मैं नॉर्मल कर देता हूँ,
और उसके बाद मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूँ और उसके बाद में इस पॉइंट पे आके फिर से इसको मैं यहाँ से स्प्लिट करता हूँ। इसकी स्पीड पे क्लिक करके एकदम ही मैक्स कर देता हूँ और थोड़ा सा आगे आके इसको मैं फिर से स्प्लिट कर देता हूँ। फिर से इसकी स्पीड पे जाके इसकी स्पीड 1/, कर देता हूँ। फिर से नेक्स्ट माप पे आता हूँ और फिर से इसकी स्पीड को मैं सॉरी इसकी स्पीड को 1/, करके यहाँ से लाइक इस मार्क पे भी 20 से स्प्लिट कर देता हूँ। फिर से इस पर क्लिक करके स्पीड पे जाके इसकी स्पीड इसकी स्पीड एकदम ही मैक्स कर देता हूँ और उसके बाद में थोड़ा सा आगे आके इसको मैं फिर से यहाँ से स्प्लिट कर देता हूँ। फिर से इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, स्पीड पे क्लिक करता हूँ, स्पीड एकदम इसकी नॉर्मल कर देता हूँ, और फिर से नेक्स्ट वाले मार्क पे आता हूँ और उसके बाद में थोड़ा सा इस मार्क की स्टार्टिंग में आके यहाँ से मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ और थोड़ा सा आगे आके इसकी स्पीड मैं एकदम ही मैक्स कर देता हूँ और थोड़ा सा आगे आके लाइक इस पॉइंट पे फिर से इसकी स्पीड स्प्लिट करके नॉर्मल कर देता हूँ और उसके बाद प्ले करके देखता हूँ ये हमारी क्लिप कैसे लग रही है। तो ये देखिए, ये कुछ ऐसी क्लिप हमारी वेलोसिटी टाइप लग रही है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, तो अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा लेट मूव कर रहा है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, अपनी इस क्लिप को स्टार्टिंग से थोड़ा सा कम कर देंगे इसका साइज़। उसके बाद देखते हैं। तो अभी सही है। तो अभी देखते हैं। अभी सही है और इस पॉइंट पे भी आके हम वही काम करेंगे, इसको यहाँ से स्प्लिट करेंगे और उसके बाद में इसकी स्पीड को एकदम ही मैक्स कर देंगे जितना हम कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा आगे आके उसके बाद में फिर से स्प्लिट करके इसकी स्पीड हम नॉर्मल कर देंगे। उसके बाद फिर से नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे और यहाँ पर आके फिर से इसको हम स्प्लिट करेंगे और इसकी स्पीड एकदम ही मैक्स कर देंगे और उसके बाद में थोड़ा सा आगे आके लाइक इस पॉइंट पे फिर से स्प्लिट कर देंगे और उसके बाद में इसकी स्पीड को हम फिर से नॉर्मल कर देंगे। फिर से नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे लाइक जहाँ से स्नाइपर शॉट ले रहा है इस पॉइंट पे और उसके बाद में फिर से स्प्लिट करके इसकी स्पीड को हम एकदम ही मैक्स कर देंगे। उसके बाद फिर से थोड़ा सा आगे आके फिर से स्प्लिट करके इसकी स्पीड हम नॉर्मल कर देंगे, स्पीड हम नॉर्मल कर देंगे। उसके बाद फिर से नेक्स्ट मार्क पे आएंगे और फिर से स्प्लिट करके इसकी स्पीड को हम अभी तो हम स्पीड को उसकी हम इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, तो हम प्ले करके देखते हैं। सो अभी सही है। तो हम एक काम कर सकते हैं, लाइक एक पॉइंट हमें ऐसा देखना होगा जहाँ पे हमारा स्नाइपर शॉट एकदम ही परफेक्ट मैच कर जाए, लाइक राइड अप पे। तो राइड अप पे मैं चाहता हूँ कि मेरा स्नाइपर शॉट आए, तो उस पॉइंट पे मैं चलता हूँ। तो ये जो राइड अप इस पॉइंट पे आ रहा है, मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट पे आके इस क्लिप को यहाँ से स्प्लिट करूँगा और उसके बाद मैं उस पॉइंट पे जाऊँगा जहाँ से मेरा स्नाइपर शॉट हो गया, लाइक इस पॉइंट पे। तो इसको मैं लेफ़्ट साइड से ट्रिम कर दूंगा और ये कुछ ऐसा इफेक्ट आएगा, ये देखिए। तो ये जो स्नाइपर शॉट आ रहा है इसकी स्पीड को हम सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा अंडू कर दे और लाइक इस पॉइंट से मेरा स्नाइपर शॉट आ रहा है, तो इसकी स्पीड में क्या करूँगा, एकदम ही मैक्स कर दूंगा और उसके बाद देखता हूँ। अभी सही है। तो ये जो हमारा ये स्नाइपर शॉट आया है इस पॉइंट पे आके
जहाँ से स्नाइपर शॉट का ख़त्म हो रहा है उस पॉइंट से मैं इसको स्प्लिट कर दूंगा और लास्ट वाली क्लिप की साइज़ में कम कर दूंगा। उसके बाद में इसकी स्पीड भी मैं नॉर्मल कर दूंगा। तो ये कुछ ऐसा इफेक्ट आएगा। तो ये देखिए अभी सही है। और उसके बाद में हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में आते हैं और प्ले करके देखते हैं हमारी कैसी वेलोसिटी एडिट हुई है। सो ये थोड़ा सा लैग कर रहा है, वो एक्सपोर्ट करने के बाद एक्सपोर्ट होने के बाद में फिक्स हो जाएगा। सो मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ और ये हमारी 17 सेकंड की क्लिप रेडी हुई है। 20 से 1-2 शायद हमारे स्नाइपर शॉट से कम है, नहीं तो 25 सेकंड के आसपास एक्सपोर्ट होती। और ये मैंने आपको एक बोल सकते हो प्रैक्टिकल करके दिखा दिया है कि कैसे हम वेलोसिटी एडिट कर सकते हैं अपने एंड्रॉइड डिवाइस में। और इसके बाद में इसका जो मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल बनाऊंगा उसमें हम करेंगे अपने अलाइट मोशन में कलर करेक्शन और उसमें ट्रांजिशन ऐड करेंगे। और उसके बाद में अगर एक पार्ट और मैंने बनाया तो उसमें हम देखेंगे कि हम इंट्रो कैसे ऐड कर सकते हैं अपने मोन्टाज वीडियोस में। सो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि हम इसका कलर करेक्शन कैसे कर सकते हैं और इसमें ट्रांजिशंस कैसे ऐड कर सकते हैं। बाकी इस पॉइंट पे अगर मैं आपको दिखाऊं इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे भी हम वही मेथड यूज़ कर सकते थे स्लो फास्ट वाला, लाइक इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे जो 3 बीट्स हमारी आ रही हैं उन 3 बीट्स पे हमें अपनी इस क्लिप को स्लो फास्ट करना था। उसी मेथड का यूज़ करके थोड़ा सा और कूल लगता, तो वो स्टेप मैं भूल गया। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद से करनी है, खुद से ट्राई करनी है। और अगर आप लोग प्रैक्टिकल्स करोगे तो खुद से आप सीख जाओगे। और ज़रूरी नहीं है और ऐसा इम्पॉसिबल भी नहीं है कि हम वेलोसिटी एडिट अपने एंड्रॉइड डिवाइस का यूज़ करके नहीं कर सकते हैं या स्लो मोशन में वीडियोज़ को कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। मैंने आपको एग्जांपल भी दिखा दिया कि मैंने खुद से स्मूथ एक्शन कैम स्लोमो का यूज़ करके ही अपनी क्लिप्स को स्लो मोशन में कन्वर्ट किया है। मुझे 1 घंटे के आसपास लगा था। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इस क्लिप को अपनी वेलोसिटी एडिट कर लेनी है। उसके बाद में इसको एक्सपोर्ट कर लेना है और एक्सपोर्ट करने के बाद में 25 MB बिट रेट में रख लेता हूँ। तो ये एक्सपोर्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगाएगा, वेट कर लेते हैं और ये एक्सपोर्ट हो जाए। एक्सपोर्ट होने के बाद में हम देखते हैं कि कैसी हमारी क्लिप एक्सपोर्ट हुई है। और लास्ट वाला जो हमारा बीट आया था, जो स्नाइपर शॉट आया था, उस पॉइंट्स के बाद हम क्या करेंगे, अपनी वीडियो को फेड आउट कर देंगे और उसके बाद में हमारा आउट्रो आ जाएगा। सो इसी मेथड का हम यूज़ करेंगे अपनी वेलोसिटी एडिट के लिए। और ये जल्दी से एक्सपोर्ट हो जाए फिर हम देखते हैं। सो 17 सेकंड की ही है और ये इतना टाइम इसलिए लगा रहा है क्योंकि जो हमने स्लो फास्ट किया है इसलिए। सो मैं आपको दिखा देता हूँ प्रीव्यू कि फाइनल रेंडर हमारा कैसा हुआ है ये वेलोसिटी एडिट के बाद। सो इसको मैं MX से प्ले कर लेता हूँ और उसके बाद देखते हैं। तो देखिए ये कुछ ऐसा एडिट हुआ है और मैंने एक बार में ही एडिट कर दिया। लाइक मुझे 27 सेकंड या सेकंड बोल रहा हूँ 27 मिनट या 25 से 27 मिनट ही लगे, 25 मिनट ही लगे। और आपको दिखाने के लिए मैंने एडिट किया है, तो हो सकता है परफेक्ट उतना एडिट ना हुआ हो। और अगर मैं इसी को एकदम आराम से हर एक चीज़ एकदम परफेक्ट एडिट करता तो एकदम ही मेरी ये परफेक्ट एडिट हो जाती। तो थोड़ी थोड़ी मुझे चीज़ें जो लग रही हैं कि इधर उधर हुई हैं, वो हमें क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से वो सारी चीज़ें करनी है और वो एकदम परफेक्ट आएंगी। उसके बाद में ये सारा काम कंप्लीट करके हमें इस क्लिप को एक्सपोर्ट कर लेना है। और इसके बाद में नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि अपनी इस क्लिप का हम कलर करेक्शन कैसे कर सकते हैं और ट्रांजिशंस कैसे ऐड कर सकते हैं। सो अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं जल्दी से मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।